होली और शब बारात को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं का बड़ा बयान। सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर उलेमा का बड़ा बयान। शब बारात पर ईशा की नमाज से पहले होकर आ जाएं कब्रिस्तान, बेवजह नहीं घूमे सड़कों पर, रात भर घरों पर ही रहकर करें इबादत, या मस्जिदों में बैठकर शब बारात के मौके पर आतिशबाजी नाजायज़। सदाराम वसी अशरफ उलेमा धर्मगुरु संभल। होली के रंग पड़ने पर मुसलमान पर पड़ता है तो जाएगा नरक में, यह एक अफवाह है। इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं, या कोई इस्लाम दीन धर्म का मसला नहीं होता है। न ऐसा बैरंग पढ़ने से न डरे मुसलमान, किसी भी अफवाह पर न जाए। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मियाँ मरकज हिलाली सराय, सफ़ेद टोपी और में कुर्ते में अगर कोई इस्लामिक और तरीके से हटकर काम करता है तो वह गलत है। इधर अगर कोई दूसरे के धर्म के बारे में गलत सोचेगा या गलत बात करेगा तो वह गलत है। अपने धर्म के हिसाब से काम करे। मौलाना मोहम्मद। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के 2 धर्मगुरुओं की मुस्लिम धर्म बड़ा बयान सामने आ रहा है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा, एकता के प्रति दर्शाए। उन्होंने होली और शब बारात से पहले संभल के मुस्लिम धर्मगुरु पारी वसी अशरफ और मौलाना मोहम्मद मियाँ ने एक ही दिन होने वाले शब बारात और होली के पर्व को देखते हुए मद्देनजर सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शब बारात पर जो मुसलमान रात भर सड़कों पर घूमते हैं वह न घूमे, ईशा की नमाज से पहले कब्रिस्तान में होकर आ जाए, इधर उधर बेवजह न सड़कों पर घूमे। कहा कि हिंदू भाइयों की जिम्मेदारी है कि वह जाने का रास्ता दे, उन पर रंग गुलाल न पड़े। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम पूर्वजों के साथ रहते हुए है, ऐसा काम न करें। होली के रंग पर जैसे रंग तो सब बराबर ही होते हैं, सब समाज के रंग एक से होते हैं। ऐसा होली पे जो रंग खेला जाता है उसी को क्यों माना जाता है कि गुनाह होता है या दोज़ख में जाएँगे रंग पड़ेगा? देखिए, ये सिर्फ़ एक समाज में र्यूमर है, जो उड़ाई जाती है कि यानी होली का रंग अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो जहन्नम में जलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई दीन का मसला नहीं है, बल्कि उसमें अगर किसी के ऊपर धोखे से रंग पड़ भी गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका उसमें कोई दोष नहीं है, और जिसका उसमें कोई दोष नहीं है, उसे उसकी सज़ा मिलने का कोई कारण नहीं है। के ऊपर रंग पड़ गया है, तो ये बात एक र्यूमर है और एक अफ़वाह है झूठी कि उसके ऊपर वो जहन्नम में जलेगा। नहीं, बल्कि अगर कोई शिरकिया काम कर रहा है, तो बेशक इस्लाम उसको मना करता है। अगर वो शिर्क है, तो बेशक इस्लाम उसको मना कर रहा है, लेकिन किसी की हो जाती हैं, तो इससे हमारे अक़ीदे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लिहाज़ा इससे जहन्नम में जलने वाली बात जो है वो अफ़वाह है। और अगर मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करूँगा, तो फिर आप भी मेरी इज़्ज़त नहीं कर सकेंगे। मेरी अपील सबसे यही है कि जो भी धर्म के मानने वाले हैं, कि हम लोग दूसरों की भावनाओं का ख़्याल करते हुए अपने धर्म की छवि दूसरों की निगाह में ख़राब न पहुँचाएँ, और कोशिश ये करें कि दूसरे के धर्म वाले हमारे धर्म के बारे में अच्छी जानकारी लें और समझें कि हम उनका आदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो हमारी मोहब्बत आपस में बढ़ेगी। थैंक यू सर। होली दहन और शब बारात एक साथ है, इसे लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं तमाम ही हिंदुस्तान के बाशिंदों से, जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, चाहे वो कौम मुस्लिम हो या कौम हिंदूज़ हो, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है क्या कि अपने हम एक साथ, हमारे पुरखे रहते हुए आए हैं और हम भी एक साथ रहकर इस हिंदुस्तान को बेहतर बनाने का काम करें, और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपस में फ़साद की स्थिति पैदा हो, झगड़े की स्थिति पैदा हो। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि जिधर होली दहन है वो उस तरफ को ना जाएं। कब्रिस्तान जाना है तो उन्हें बेहतर है कि वो मगरिब के बाद ही, क्योंकि अहादीस करीमा में इस रात में कब्रिस्तान जाना भी साबित है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सहाबा ने इस पर अमल किया है, ताबीन तबे ताबीन ने अमल किया है, तो हमें भी कब्रिस्तान जाना है तो बेहतर ये रहेगा कि मुसलमान मगरिब के बाद या असर के बाद ही कब्रिस्तान होकर आ जाएं, ईशा से पहले पहले, और फिर उसके बाद होली का दहन करने वाले वो अपनी होली का दहन करें। और वो उनको लिए भी ये चाहिए कि वो उनके लिए भी कि वो हमारे भाई हैं और हम उनके भाई हैं, कि अगर किसी वजह से कोई मुसलमान अगर ईशा के बाद निकल जाए तो उसको भी वो जाने का रास्ता दे दें, और चंद लोग जिम्मेदार खड़े हो जाएं कि भाई इनके ऊपर गुलाल नहीं डाला जाएगा, रंग नहीं जाएगा, वो अपनी होली का जलाते रहें और इधर मुसलमान कब्रिस्तान जाकर आए। लेकिन मुसलमानों के लिए यही मैं कहना चाहूंगा कि उनको बचना है, उनको एहतियात करना है कि वो मगरिब के बाद ही, ईशा से पहले पहले, होली का दहन से पहले पहले ही कब्रिस्तान से अपने घरों को सेफ वापस आ जाएं, जिससे कोई अशांति पैदा ना हो। सब को मिलजुल कर यह काम करना है कि हिंदुस्तान में शांति व्यवस्था बनी रहे, हमारे प्रशासन को किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, और हमारे शासन की गर्दन शर्म से न झुकने पाए कि फला जगह फला शहर में झगड़ा हो गया है, वहां पर जो है शासन प्रशासन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शब बारात की क्या मान्यता है और किस तरह इबादत करनी चाहिए? देखिए, ये अरबी का लफ्ज़ है,
शब के माने आते हैं रात के, बारात के माने आते हैं छुटकारे के। तो छुटकारे की रात, आज़ादी की रात कैसे है? जहन्नम से आज़ादी मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। अहादीस करीमा में इसकी बहुत बड़ी फजीलतें आई हैं। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया महीने के लिए ही कि शाबान मेरा महीना है और इसकी फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तमाम मखलूक पर। रमज़ान के बाद जो सबसे अफजल महीना है वो शाबान का ही है। और ये शब बारात के लिए रसूल पाक ने फरमाया कि 14 का दिन गुजार कर 15वीं शब, इस रात में अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाता है और कहता है कोई है मेरा बंदा जो मुझसे बीमारियों से शिफा मांगे, मैं उसे बीमारियों से शिफा अता फरमाऊँ। है कोई मेरा बंदा जो कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से सुबुकदोशी मांगे तो मैं उसे कर्ज से आज़ादी अता फरमाऊँ। है कोई बे औलाद है कि मुझसे औलाद मांगे तो मैं उसे औलाद अता फरमाऊँ। उसकी रहमत यूं करके पूरे सुबह तक पुकारती रहती है अपने बंदों को, और उसके बंदे वही कामयाब हैं जो इस रात में क्या करते हैं? नवाफिल का एहतमाम करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, मसाजिदों को आबाद करने के लिए उसमें उसकी रौनकों को, ज़ीनतों को बढ़ाते हैं। और जो लोग बेवकूफ़ी कर कर इस मुबारक रात में आतिशबाजी करते हैं, ये इस्लाम में कहीं से कहीं तक नहीं है, नाजायज़ और हराम है, माल में आग लगानी है। तो लोगों को चाहिए कि इस बुरे काम से बचें और इस रात में इबादत करें। कुछ नौजवानों में ये देखा जाता है कि शैतान बरगला देता है उनको, शैतान के बहकावे में आकर वो लोग बाइकों पर निकलकर, नए कपड़े पहनकर, टोपियां ओढ़कर स्टंट करते हैं। शबे बारात नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है, बल्कि शबे बारात का नाम है इबादत करना, जहन्नम से आज़ादी पाना, कर्ज से आज़ादी पाना, औलाद पाना, बीमारियों से शिफा पाना, उम्र की बरकत के लिए दुआ करना, मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआ करना। ये नाम है शबे बारात, इबादत की रात है। बस और कुछ